जय श्री राम कोई धार्मिक नारा है, कोई सांप्रदायिक नारा तो नहीं है जय श्री राम। वो राज्य की मुख्यमंत्री बोले कि जय श्री राम बोलने पर मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी। আমি দিদিকে বলতে চাই, দিদি যদি কিছু করতে পারেন না রেজিগনেশন দিয়ে দিন, চলে যান, আপনার যেখানে বাড়ি আছে চলে যান। समझे, मैं बंगाल से हूँ। ममता जी से सवाल पूछे जा रहा है तो वहाँ पे मणिपुर में क्यों नहीं बोले? 2 साल से क्या हो रहा है वहाँ पे? अब जाके 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन लग रहा है। अभी तो वहाँ शुरुआत है, इसी तरह सबके ऐसे करेंगे। आज तक प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे। पांडव नगर में क्यों नहीं बोला? 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया था एक जिहादी ने, क्यों नहीं बोला? पीरागढ़ी में क्यों नहीं बोला? 2.5 साल के बच्चे का रेप कर दिया था रमजान के तौर पे एक जिहादी ने। तो भी ये बोल के कि ये हिंदू की लड़की है, बोला किसी ने? तुमने कब बोला? देखिए, मेरे एक देश की बेटी के साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना, मैं ये जानता हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान नहीं देखूंगा वो कुत्ते को, अगर रेपिस्ट होगा वो कुत्ता है, चाहे मेरे धर्म का हो, मैं इसको कुत्ता बोलूंगा अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाएगा। कश्मीरी पंडित को मारा वो गलत नहीं है? गलत हाँ, है। जो संभल में हिंसा हुई, पत्थरबाजी वो गलत नहीं है? राम जी की मूर्तियों पे कब तक पत्थर चलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दरअसल हाल ही में अभी योगी बाबा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करा है। योगी बाबा ने ऐसा कहा है कि बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है, लेकिन वहाँ की सीएम ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये बयान योगी बाबा ने हाल ही में दिया है। दिल्ली की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि सीएम जो है ममता बनर्जी अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं और योगी बाबा ने जो बयान दिया है यहाँ की जनता कितना सहमत है उनके बयान से। जी, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन बंगाल मुँह से बोलना और जमीनी स्थान में काम करना बहुत आसान नहीं होता है। हाँ। बाबा ने तो अपने स्टेट खुद ही नहीं संभाल सकते हो, बताइए ना। वो दूसरी स्टेट का मुद्दा उठा रहा है, अपने स्टेट में भी क्या हो रहा है वो भी तो देखो ना। हमारा एक बेटी के साथ रेप भी हो गया, ठीक है, 26-27 लड़कों ने मिलकर रेप करा। हुआ का पीएम दूसरे का पीएम की गलत बात बोल रहा, बताइए। उनके अभी कुछ 23-24 आदमियों ने रेप करा है, लगातार 6 दिन तक करा। बताइए, हुआ तो अलग मैटर है, होना नहीं चाहिए, वो भी निंदनीय वाली बात है, गलत है। वहाँ जो जल रहा है, जल नहीं रहा, उनको जलाया जा रहा, राजनीतिक लोग जलाया जा रहा। राजनीतिक इतना भूखा हो गया, जो हमारे देश को, जनता को मार के राजनीति कर रहे हो। राजनीति के लिए तो हो रहा ना मैडम। मैं जब भी देखता हूँ चुनाव होते हैं या चुनाव के बाद ये क्या हो रहा हमारे देशों में। देखो, जो जिनके घर को लूटा गया, जिनके घर में आग लगाया गया, 3-4 जने मर गया, वो किस देश का है पहले बताइए? कोई अमेरिका का तो नहीं है ना, हमारे देश का ही तो वासी है ना, चाहे कोई भी कौम का हो मैडम। मगर जा तो रहा किसी का जान। जिनकी फैमिली में जाते हैं ना, उनको दर्द पता होता है। एक कमाने वाला होता है, 2 खाने वाला होता है, उनके जिम्मेदार होता है। मगर हुआ जो हो रहा है मैडम, बहुत गलत हो रहा है। उसमें तो वहाँ की सीएम चुप क्यों है? वहाँ की सीएम बोलती है जो कानून लेके आई है उन्हीं से सवाल करे जाएं। मेरी अपील है जनता से शांति बनाए रखे। मतलब उनका कोई कर्तव्य नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कदम उठाए ठोस। जो धंधा कर रहा है उनसे भी हम कहने चाहते हैं, जे देखो, ये अगर इस मामला को इसमें अगर जोड़ दिया तो हमारा वक्फ बोर्ड के मुद्दा गलत उठाएगा ना लोग। जे देखो, ये जो चीज़ जो कर रहे हो आप, इसी चीज़ के लिए जोड़ जाएगा इनको। आपने बोला कि वो जो दंगे कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनको ममता बनर्जी बोल रही है कि दंगे ना फैलाएं। जो आपको लगता है कि वो लोग मानेंगे? वो लोग तो पुलिस के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, पुलिस घारों पे, पुलिस की गाड़ियों पे आगजनी कर रहे हैं। ऐसे लोग सुनेंगे? मैडम, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जो हो रहा है गलत। बोला क्या है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उनको हुआ पर जो हो रहा है गलत हो रहा है। हमारा जो अगर वक्फ बोर्ड के कोई वो कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, शांति से करना चाहिए, शांति से करना चाहिए। अगर किसी का मकान तोड़ रहा है या गाड़ी जला रहा है, किस देश का जल रहा है? हमारा देश का ही जल रहा है। प्रदर्शन शांति से नहीं कर रहे हैं तो आपके हिसाब से उनको क्या सजा देनी चाहिए? एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए? गलत काम करे उसको जेल में डालो, सीधी। जो वो काम कर रहे हैं उसका रिवर्स एक्शन दे देना चाहिए। जिस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से उनके साथ भी वही करना चाहिए जो वो दूसरों के साथ कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या सरकार को सीसीटीवी कैमरा जो था, उससे उनको चिन्हित करती और उनके घर बुलडोजर करती, और जो भी उनका संपत्ति था वही संपत्ति से ले करके उनका ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज कर रहे हैं, पुलिस का गाड़ी जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं,
उन्हीं के संपत्ति से क्या बोलते हैं पूर्ति करती सरकार, मगर सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने सुना कि एक भी एक्शन लिया है ममता बनर्जी सरकार ने? ममता बनर्जी जब आर के कार में जब रेप हुआ था तो वो खुद धरने पे चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेट की क्या बोलते हैं जो मंत्री थी, वो मंत्री के अगेंस्ट में ही मैंने वो ममता बनर्जी धरना दे रही थी। तो ये बताइए कि जिस स्टेट में वो धरना दे रही है, एक्शन लेने के बजाय वो धरना दे रही है, तो स्टेट कहाँ जाएगा? आज ये बताइए मेरे को, सिंपल सा बात है कि वो लोग प्रदर्शन करते, आपको संविधान हक देता है प्रदर्शन करने का, मगर जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर है वैसे ही आप प्रदर्शन करते वहाँ पे मुर्शिदाबाद में कहीं आपका वैसा होता, आप वैसा प्रदर्शन करते। समझ में आता लोगों को कि नहीं, इन लोगों की मांग है, जायज़ मांग है, क्या है नहीं है, वो एक बात का चीज़ है, वहाँ पर वैसा प्रदर्शन होना चाहिए था। मगर एक बस पर भगवा झंडा लगा हुआ है, उसको बोल रहे खुलवाने के लिए, ये प्रदर्शन का रूप नहीं था। ये एक गाड़ी में ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, महाकाल का स्टिकर लगा हुआ है, उस पर उन लोग गाड़ी में अटैक कर रहे हैं, ये सब मार रहे हैं। तो ये आप अपना ही जो विरोध है ना, इसको आप कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और बोल रही है जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगे। अब इसका क्या कह सकता है आदमी? जय श्री राम कोई धार्मिक नारा है, कोई सांप्रदायिक नारा तो नहीं है जय श्री राम। वो राज्य की मुख्यमंत्री बोले हैं कि जय श्री राम बोलने पर मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी, तो आप उसको क्या सोच सकते? पूरी तरह से बात रही है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, दंगा हो रहा है, मौलवी और मौलानाओं से बात करने जा रही हैं, बजाय एक्शन लेने मीटिंग करी है, बजाय एक्शन लेने को, उनको कंट्रोल करने के, वो मौलानाओं से जा रही हैं बात करने के लिए। कभी कुछ नहीं होगा। गृह मंत्री खुद हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, उसके बावजूद दंगा हुए जा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस प्रॉपर्टी, सब में आग लगाया जा रहा है, हिंदुओं को खींच खींच कर मारा जा रहा है, डर के मारे वो झारखंड और बिहार में नदी पार कर करके भागे आ रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य प्रशासन की है। हाँ, तो मेरा सवाल है आपसे, अभी तक जैसे उन सज्जन ने कहा, मैं आपको बता दी थी, अभी तक 500 लोग, हिंदू लोग पलायन कर चुके हैं नदी पार करके। उनके पीने के पानी में भी जहर मिलाया जा रहा है। शुरू में आपको बोला हूँ, वो किस देश का है? पहले भारत के देश के भारत हैं। के ही तो है ना। और आपस में हम ही लड़ रहे हैं, तो बाहर वाले से हम किस तरह से लड़ेंगे? मैं तो निंदा कर रहा हूँ, जो भी हो रहा निंदा कर रहा हूँ मैं। आप योगी बाबा के सिर्फ एक स्टेट को जो भाई ने बार बार वहाँ पर भी बोल के आया, एक ही स्टेट में भाई ने ये क्यों नहीं बोला? नागपुर में जो हुआ था वो क्यों नहीं बोला? यूपी में हुआ वो क्यों नहीं बोला? गोधरा कांड में क्यों नहीं बोला? हो रहा है महाराष्ट्र में एक बार हुआ है। आप एक ही चीज बंगाल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद चलिए, हर 2 दिन 10 दिन का दंगा हो रहा है वहाँ पे। सर आप बार बार एक स्टेट को गलत क्यों बोलते हो? क्यों? मणिपुर को भी देखो ना सर, गलत हो रहा है, वहीं गलत बोलेंगे ना। योगी बाबा के इस बयान से सहमत है? उन्होंने हाल ही में कुछ समय नहीं रुकिए बयान तो सुनिए, ये वाला नहीं बोल रही हूँ जो भी दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर 100 घर हिंदुओं के होंगे और वहाँ पे 50 घर मुसलमान के होंगे तो मुसलमान सेफ होगा, लेकिन वहीं अगर 100 घर मुसलमान के होंगे, 50 या 10 घर हिंदू के होंगे, तो वो हिंदू जो है सेफ नहीं होगा। आप सहमत है कि ये जो उन्होंने बयान दिया वो बंगाल में बिल्कुल सही तरीके से लागू है? ऐसा ही हो रहा है? आपने मोदी जी का बात सुने थे? अभी मोदी जी के बात सुने थे, बहन सुने थे? जे मैं मुसलमान के बीच में रहता हूँ, मुसलमान के बीच में रहता हूँ, और जो है ईद के टाइम मुसलमान के घर में से खाना पक के आता था मेरे घर में ईद वाली दिन। जब हमारा मोदी जी सेफ रह सकता है मुसलमान के अरे सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, जब हमारा मोदी जी इतनी बड़ी बहन दे सकता है, बाबा जी का बहन क्या? वहाँ पे मुस्लिम का एक घर था, वहाँ पे मुस्लिम का एक घर था। अच्छा एक बात सुनो मैडम, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मैडम देखिए, झूठ बोलना और मुंह पे जुमलाबाजी छोड़ना बहुत माने आसान होता है। मैं जहाँ रहता हूँ 70-75 घर हिंदू भाई का है, ठीक है, कभी भी उनसे लड़ाई नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ी हट के रह रहा हूँ, वहाँ पर कम से कम 100-150 घर है मुस्लिम का, वहाँ 4 हिंदू का घर है, हिंदू का घर है। हम इतना मिल के रहते हैं। मैडम अगर यकीन नहीं मानोगे ना, मैं कल आपको लेके जाऊंगा साथ में, आप वहाँ से वीडियो बना के आना। जो पूरी हिंदुस्तान में किसी कोने में कुछ भी हो जाए, मगर हमारा काले महल में कभी कुछ नहीं होता। हिंदू यही पूछना है ना मैम कि कश्मीर में क्या हुआ था, नागपुर में क्या हुआ, अभी का घटना है नागपुर का। क्यों एक गाड़ी को देख करके उसमें गणेश भगवान का मूर्ति है तो उसको जलाया जा रहा था, वैंडलाइज किया जा रहा है हिंदू का दुकान को। वैसे ही अभी मुर्शिदाबाद में फिराद हकीम का क्या बयान है, टीएमसी जो लीडर है वो क्या बोल रहे हैं कि वो लोग क्या बोलते कोलकाता में ही
घूम रहे हैं, तो इसको पलायन नहीं कहा जाता है। वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बयान है ये बताइए। ये वही थे जिनको वहाँ का कालीघाट नहीं, एक और मंदिर है काली माँ का, वहाँ का इसको हेड बना दिया गया था। पता नहीं क्या बात समझ ही नहीं पाया मैं। तो आपका तो कुछ कहना होगा। मेरा तो ये कहना राष्ट्रीय शासन लगा दो, अमित शाह जी फोर्स भेजा वहाँ पे दिल्ली से फटाफट। अगर वहाँ फोर्स नहीं भेजी जा रही है तो इसमें भी चाल है अमित शाह जी की। अमित जी की चाल है। और अगर अगर नहीं आपने अगर आपने बोला, अगर हम इसको इस नजरिए से भी देखें कि अगर वहाँ फोर्स नहीं भेजी जा रही है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार की नामांकी है या उनकी कोई चाल है आपके हिसाब से? अगर ममता बनर्जी चुप है, क्या उनकी भी कोई चाल है? वो गवर्नमेंट फेलियर है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट फेलियर। 26 में आएंगी, 2026 में ममता बनर्जी आए ना, वहाँ के लोग सोचेंगे मैं वोट करने जाऊंगा। आपको लग रहा है कि आएंगी 26 में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जिस हिसाब से यही तो चाह रहे हैं, यही तो अभी बंगाल से आईडी कार्ड दिखा दिया तो आईडी कार्ड दिखा दिया तो आईडी कार्ड दिखा दिया तो है नहीं कुछ। बोले चले आ रहे हो। सुनिए, आप सहमत हैं बंगाल में जो हो रहा है, जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं? ये देखिए बंगाली में लिखा हुआ है मेरा आधार कार्ड, सन ऑफ सुनील कुमार, लपेट दिया, बंगाल से हूँ। कर दी मोए मोए। आइंदा बिहारी सुनिए, আমি দিদিকে বলতে চাই, দিদি যদি কিছু করতে পারেন না রেজিগনেশন দিয়ে দিন, চলে যান, আপনার যেখানে বাড়ি আছে চলে যান, समझे। मैं बंगाल से हूँ। और सुनिए, मैं बिहार में बिल्कुल बता रहा था, बिल्कुल बिहार बता रहा था। मैं बिहार में क्या बोलता हूँ, मेरा बॉर्न है बिहार का, मैं पढ़ा लिखा हूँ बंगाल का। आज मैं दिल्ली में हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर मेरे को आज कोई बोलेगा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं तो यही बोलूंगा मैं बिहार से हूँ। आज मैं दिल्ली में हूँ, अगर कल मुंबई में चला गया, छानबीन कराया कि रोहिंग्या निकल जाए। पूरा भारत देश हमारा देश है, पूरा भारत भूमि हमारा घर है। हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। कोई जवाब पूछेगा, कोई हमसे ये देगा कि मुझे प्रूफ दिखाइए आके। तुम प्रूफ दिखाइए, तुम बांग्लादेश के तो नहीं हो, तुम प्रूफ दिखाइए, तुम तारियों के नीचे तो नहीं हो, दिखाइए प्रूफ, दिखाइए। आप मुझे बताएं, आप भारत के हैं, ठीक है, भारत के मुसलमान हैं, आप सहमत, एक मिनट भाई रुको ना, आप सहमत हैं कि कोलकाता में जिस तरीके से दंगा हो रहा है, सहमत हैं? देखिए कोलकाता में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, सीधी सी बात है। बाकी गवर्नमेंट चुप्पी क्यों साधे हुए? ममता जी से सवाल पूछे जा रहा है, तो वहाँ पे मणिपुर में क्यों नहीं बोले? 2 साल से क्या हो रहा है वहाँ पे? अब जाके 2 साल बाद राष्ट्रपति शासन लग रहा है। अभी तो वहाँ शुरुआत है, इसी तरह सबके फेरे करेंगे। आज तक प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे, हुकूमत तो वहाँ पे उन्हीं की थी ना, बीजेपी की। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा हुआ अब लगा है 2 महीने पहले 22 महीने तक क्यों? वहाँ पे गृह मंत्री हमारे 2 बार जा चुके हैं। इनको मणिपुर तो जा रहा था, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे कुछ? संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है, मगर मेरे बोलने के बाद क्यों गलत होता है? मेरे बोलने के बाद गलत क्यों है? आज आप बोलिए ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, बोलिए कि अभी जैसे इन्होंने चचा ने बोला कि बनारस में 23 लोगों ने किया, बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने, मैं इनका समर्थन करता हूँ। आज ये वहाँ पे आराम से, जय श्री राम, अच्छी बात है, आराम से मैं यही समझता हूँ कि कलेक्टिव बोलिए ना, कहीं एक जगह का नहीं। आप एक सरकार का गुणगान गाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी विफलता छुपाइए, आज उसकी भी विफलता बताइए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मणिपुर में प्रॉब्लम है, उसको सरकार सॉल्व करे। और उसके देश की बेटियों को नंगा घुमा दिया, और क्या प्रॉब्लम है? अबे और कितनी को? अबे एक को भी घुमाया तो बहुत बड़ी बात है, एक को भी घुमाया तो बहुत बड़ी बात है। और ज्यादा देश की बेटियां याद आ गई। अभी देखिए, कोई किसी ने जवाब नहीं। पांडव नगर में क्यों नहीं बोला? 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया था एक जिहादी ने, क्यों नहीं बोला? पीरागढ़ी में क्यों नहीं बोला? 2.5 साल के बच्ची का रेप कर दिया था रमजान के तौर पर एक जिहादी ने, तो भी ये बोल के कि ये हिंदू की लड़की है, बोला किसी ने? तुमने क्या बोला? देखा ऐसे बोलते हैं। मैंने आपको बताया, एक सुनिए, जब जय श्री राम का नारा लगता था ना, तो वहां के राक्षस को आग लग जाती थी, और यहाँ पे भी जय श्री राम के नारे से उन्हीं लोगों को, उन्हीं की पीढ़ी को आग लग जाती है, और आग लग रही है यहाँ पे। आप जो गुस्सा हो रहे हो, मैडम बात सुनिए, ये भाई ने तो बात बता दिया। मैंने आप ही के डिबेट देखा था, एक बच्ची का दिल्ली में, मेरे ख्याल से 2.5 साल ना 1.5 साल के बच्ची थे शायद, आपने फोटेज बनाए थे 5 साल के। वो कौन थे? कोई मुसलमान थे? हिंदू थे। नहीं, हिंदू और मुसलमान मत देखिए मैडम, कोई जात धर्म। सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, आप मेरा बात तो सुनो। मेरे एक देश की बेटी के साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ रेप होना,
मैं ये जानता हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान नहीं देखूंगा वो कुत्ते को, अगर रेपिस्ट होगा वो कुत्ता है, चाहे मेरे धर्म का हो, मैं इसको कुत्ता बोलूंगा अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाएगा। अब मैं हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं लेता हूँ। हमारे देश के एक बेटी के साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ। भाई वो आप तो बता दे, तो हिंदू मुसलमान मत देखो। मैडम बात सुनिए, एक यूपी में कोई सपा के कोई नेता था, मुझे नाम ही याद नहीं है, मैं खुलेआम उसको कुत्ते करके गाली बक्का था मैंने। मोहित खान ऐसा कुछ नाम थे शायद, रेपिस्ट में पकड़ा गया था अयोध्या में। आप बता रहे हैं मैंने खुलेआम गाली बक्का हूँ। बाद में मैंने बोला उसमें छानबीन होना चाहिए उसमें। क्यों भाई, हम तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते ना। अगर रेपिस्ट है वो। मुझे तो बहुत शर्म आता मैडम, जब रेपिस्टों को महिला वकील मिलते, मुझे बहुत शर्म आता। अब मैं कह दूं, इन्होंने कहा मैं नहीं कहता, मैं विरोध करता हूं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो। लेकिन मुझे सोचने वाली बात है, जब किसी और देश में कुछ काम हो जाए, फिलिस्तीन की बात हो जाए, पूरी देश में मेरे भाई है, पूरी दुनिया में जितने हिंदू मुसलमान इनके भाई है, लेकिन जब कोई रेप कर दे वो तो मेरा भाई नहीं है। बांग्लादेश की बातें कर ले, उनसे कंपेयर क्यों कर रहे, वो हम थोड़ी है। पाकिस्तान की बातें कर ले, वो हम थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर भारत में कुछ बात कर दे, पांडव नगर में आपको पता है 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ था, और रमजान के टाइम पे हुआ था। जिस जिहादी ने करा था ना, उसको पकड़ लिया, तो उसने पता क्या कह के निकला था, यूं बोला था, साहब साहब ये हिंदू की लड़की थी इसलिए मैंने रेप करा। तो कहेंगे ये उनका भाई है। बोलिए जरा, आपका भाई था वो? जवाब दीजिए। मैंने मैडम अभी क्या बोला हूँ, मेरे नजर में रेपिस्ट वो कुत्ता है। लेकिन आपकी नजर में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान है आपके भाई है, तो आपका कुत्ता भाई है वो? आपने बोला ना ये बात, क्या बोला और बात का कहाँ ले गया? बात सही जगह पहुंची है। आप ये कहते हो ना पूरी दुनिया में मुसलमान तुम्हारे भाई है, तो रेपिस्ट तुम्हारा भाई कैसे नहीं है? पत्थरबाज तुम्हारा भाई कैसे नहीं है? सुन लो भाई, ये भाई ने बताया, हमने अगर फिलिस्तीन के बात बोलता है, मेरे को कुत्ता बना दिया। जब तुम बांग्लादेश के हिंदू के लिए आवाज रहे हो, तो तुम भी कुत्ता हो गया? तुम भी कुत्ता हो गया? आवाज उठाना चाहिए। सुनिए अगर आवाज उठाएंगे तो बांग्लादेश में जिनके साथ एक कांड हुआ, वहाँ का स्थानीय निवासी एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है, उसकी सगी भतीजी 14 साल की है। उसको मुसलमान, हाँ न्यूज चेक करो, अभी खोलो। तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान क्या आपके पास आए थे जो आपके भाई बन गए? बताइए मुझे। जब कहते हैं भारत माता तुम्हारी माता नहीं है, माता तुम्हारी एक ही है, 57 कंट्रियों के बाप तुम्हारे हैं, तो मतलब पूरी दुनिया के बाप कैसे हो गए? आप कहते हो ना ये बात, इजराइल को भी बाप बना लेते हो। एक चीज, तुमने तो इजराइल को भी बाप बना लेते हो। 57 कंट्रियों को अपने बाप बना रखा है, माता एक ही बना। बात सुनो, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे देश को अगर कोई मदद करेगा, इनको तो उनका गुणगान करना चाहिए, मगर नहीं। आज हमारा देश को किसने बचाया था? 1900 ये कारगिल वार में किसने बचाया? इजराइल ने बचाया था, मगर उसका गुणगान नहीं करते हैं ये, क्योंकि अब देश से प्रेम नहीं है कि क्या है, ये तो यही जाने। अच्छा, आज देश का प्रेम क्या दिल में होना चाहिए, सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए। जुमला मतलब इजराइल ने अगर किया है, ममता बनर्जी जुमला कर रही है क्या? वो ये इजराइल की बात पहुंचा है, ठीक है भाई। इजराइल कंट्री अलग है। जब तुम कह रहे हो उसने मुझे सपोर्ट करा, जब हमारे पाकिस्तान के लड़ाई हुआ था, तो पाकिस्तान को भी अमेरिका वालों ने मदद करा था हम हमारे देश में लड़ने के लिए। भाई वो भी तो गलत है, फिर भी तुम भी तो अमेरिका वाले से भी गले मिलते हो। आप भारत की बात करें, ममता बनर्जी गलत है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो चुप्पी साधे हुए हैं? ममता बनर्जी की बात नहीं है, हमारा देश में कोई भी राज्य के अंदर अगर ऐसा दंगा फसाद हो रहा, कोई भी हो, मैं गलत बोलता हूं उनको, और निंदनीय वाली बात है, वो कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा के नेता का कहना है कि अगर आपसे आपका राज्य नहीं संभल रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, एक्शन नहीं ले सकती है, तो आप रिजाइन कर दें। आप सहमत हैं? कौन सी राज्य के अंदर संभाल पा रहा है? नागपुर में दंगा हुआ, यूपी में बलात्कार हुआ, बाबा कहता है ना मैं बुलडोजर चलाता हूँ, आप मस्जिद के ऊपर झंडा लहरा रहे, एक गलत बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, दंगा कौन कर रहा है, उनको अंदर करिए ना। चलो दंगा करने ठीक है, 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। दंगा करने ठीक है, कश्मीरी पंडित को मारा वो गलत नहीं है? गलत हाँ, है। जो संभल में हिंसा हुई, पत्थरबाजी वो गलत नहीं है? राम जी की मूर्तियों पे कब तक पत्थर चलेंगे? कश्मीरी पंडितों के, हिंदुओं के ऊपर कब तक ये आपत्ति है ना श्लोक, और उनके ऊपर कब तक ये पीड़ा होती रहेगी, मेरे को बताओ। अच्छा मैडम, ये भाई ने कश्मीर की बात बोला, कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ गलत हुआ, मगर मोदी जी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। मोदी जी खुद कहता है मैं हिंदूवादी सरकार। कितने पंडितों को लेकर आपने कश्मीर में बैठाया? क्या कर रहे थे इतने सालों से? सुनिए, आज वहाँ पे 370 हटाया गया, धारा हटाया, जो कि इम्पॉसिबल था। ओवैसी क्या कहते थे कि ये तो बहुत बड़ा जुमला है, ये कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, जो लोग
आज वहाँ से उतना चीज फेस करके आ चुके हैं। मस्जिदों से जब नारा लगता था रलीफ गलीफ छलीफ का नारा लगता था, बोलते थे काफिरों अपनी बहन बेटी को छोड़ के चले जाओ, अब उनके साथ में वही चीज हो चुका है। आज वो कहीं पे विस्थापित होकर आए थे, आज कहीं पे वो रह रहे हैं। अब वो वहाँ पे छोड़ करके फिर दोबारा वहाँ चले जाएं रहने के लिए। उनका जो जमीन है वो सब है, वो तो सरकार ने अपने अंडर में कर लिया है। तो उनको दिए ना, कैसे? उनको निकाल के दे दीजिए। जिन जिन का जमीन था सरकार के हाथ में रहने से क्यों रहेगा भाई? आप मजबूत सरकार हो ना, बैठाइए ना उनको ले जाके। यही मुद्दा आपने 370 भी हटा दिया। आप पंडित को बैठाइए, वहाँ के जो बाशिंदा है उनको बैठाइए। क्यों नहीं बैठा रहे? इतना साल हो गया। मैम सुनिए, फिर मुद्दा एक उठा रहे हो सेकंड फिर से। जो यहाँ से विस्थापित होकर के पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए, तो जो लैंड उनका था उनको तो वहाँ पाकिस्तान में मिल गया, जो हिंदू आए थे। मगर यहाँ पर जो रह रहे थे उनको मिलना था, अभी नहीं, फौरन नहीं मिलता, मगर कुछ समय बाद मिलता। मगर 1984 में क्या किया, राजीव गांधी ने एक्ट बनाया, इवेक्यू एक्ट ना क्या था मैम, वो एक्ट था, एक्ट बनाया और पूरा वक्फ बोर्ड को दे दिया। पूरा जितना भी संपत्ति था वक्फ बोर्ड को दे दिया। आप ये कहना चाह रहे कि वक्फ बोर्ड अब वो हिंदुओं की जमीन वापस देगा? बिल्कुल, मैं यही इनसे पूछना चाह रहा हूँ। ये भाई देखो, मैंने जो भी मुंह पे बोल दो। अरे मैंने हमारा सुन लो पहले। आपने बोले हो उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड वालों को दे दिया। मैं आपको दिखा दूं तो कहीं नहीं दिखा पाओगे। सुन लो पहले। आप जो अभी इन्होंने बोला ना कि मेरा आधार कार्ड दिखा दो या जो भी दिखा दो, मैंने दिखा दिया ना। आप पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूँ, बात करो तथ्यों में, ठीक है? तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अगर आप बार बार कहते हो हुआ जुल्म हुआ है, मैं भी मानता हूँ उनके साथ गलत हो। मैं उस टाइम तो था नहीं, फिर भी मैं गलत मानता हूँ। मैंने हिस्ट्री को सुना हूँ, पढ़ा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ गलत हुआ। मगर आप जो है मजबूत सरकार है, अब मजबूत सरकार बोलते हैं, हम हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, हिंदू को सपोर्ट करता है। तो हुआ सनातनी भाई जो थे हमारे पंडित जो है, उनको क्यों नहीं बैठा दो? कश्मीरी पंडित को बैठाइए ना। सरकार के अंडर में जो जमीन है, कब्जे में है, उनको दे दीजिए। कौन रोक रहा सर? जमीन देगी? पत्रकार महोदय, इनकी बातें मैंने बहुत सुनी, लेकिन उनको एक जवाब नहीं आया। आपको पता है कुछ टाइम पहले सब जानते हैं, अभी कहेंगे कि वही बात कि ओवैसी के भाई ने 15 मिनट का एक बयान दिया था। सुनिए, मैं वही नहीं ला रहा, एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस, वही बंगाल में फिर हुआ है। अब ये हुआ 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, 2 मिनट में दिखा देंगे, रसूल के रास्ते पे चल लेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सबसे सनातनियों से कह रहा हूँ कि अहिंसा परमो धर्मा पे छोड़ दो। अब धर्म हिंसा तत्व पे चल लो। अगर तुम्हारे धर्म पे कोई बात आए तो हिंसा करना शुरू कर दो, अपनी तलवारें निकालो, तभी धर्म बचेगा। और धर्म नहीं बचेगा तो तुम नहीं बचोगे, और तुम नहीं बचोगे तो दूसरी बात, अगर हिंदू नहीं बचेगा ना मैम, सुनिए, हिंदू नहीं बचेगा ना तो ये संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान सिर्फ हिंदू चला रहे हैं। संविधान सिर्फ हिंदू मानते हैं, और कोई मानता है? ये तो अपनी चल रही शरीयत मानते ही नहीं है। एक चीज मैं भी इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस देश में अगर मुस्लिम बहुल हो गए तो क्या इस देश में भी सेक्युलर रहेगा संविधान? मैंने 2-3 देश में गया था, ठीक है? ये मैं दिल से बता रहा हूँ और सच है। आ जाओ, दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ। मैं इतनी मोहब्बत किसी देश में नहीं देखा जितनी मोहब्बत हमारे देशों में। योगी बाबा के बयान से आप कितना सहमत हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।